गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। जैसा कि हम लोग लास्ट क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट किए थे, क्या ह्यूमन डेवलपमेंट वर्ल्ड वाली बुक में थी, मीन्स बुक नंबर 1। इसको ख़त्म करने के बाद हम लोग जस्ट इसको लिंक करेंगे इंडिया वाली बुक से, मीन्स इंडिया के रिस्पेक्ट में बात कर लेंगे। तो अभी ओवरऑल वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में बात हो रही है, वहीं से एक कंसेप्ट हम लोग डिस्कस किए हैं, क्या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो लास्ट लाइन हम लोग बोले थे जो ख़त्म किए थे लेक्चर को, क्या कि टाउन का ग्रोथ होता है, साइज ग्रो करता है, हमेशा देखना मैक्सिमम टाइम ग्रो ही करता है, लेकिन कभी कभी एक्सेप्शनल कंडीशन में टाउन का साइज डिक्रीज भी करता है। अजीब सा लग रहा होगा, सर क्या टाउन में निगेटिव ग्रोथ हो जाता है, क्या पॉपुलेशन कम होने लगता है? अरे नहीं, आपका बुक में एग्जाम्पल है, आप देख लो, फिगर देख लो, क्या है आपका बुक में फिगर देख लो कि सुनामी मान लो आ जाए, बोला है पेज नंबर 23। फिगर देखेंगे, क्या है फिगर देख रहे हैं कि मान लो एक टाउन है, जून 2004 का है। पहले देखो कितना भरा पड़ा टाउन है, ठीक है, और जैसे ही सुनामी आया टाउन को मैक्सिमम चीज़ें क्या करेगा, बिल्डिंग खराब करके चला जाएगा, लोग खत्म हो जाएंगे, पेड़ पौधे सब गिरेंगे, जानवर मरेंगे। तो देखो टाउन सिकुड़ करके कितना छोटा हो गया। मीन्स हमेशा टाउन का साइज इंक्रीज ही नहीं करेगा, हाँ रेयरली ही कभी डिक्रीज करता, वो भी कब, नेचुरल कैलेमिटी में, मीन्स एक्सेप्शनल केस में होगा, टाउन क्या करेगा, साइज डिक्रीज करेगा। अब हम लोग देखते हैं डेवलपमेंट के कंसेप्ट को फर्दर हम लोग खोलते हैं। देखो इनिशियल डेज में क्या हो रहा था ना कि डेवलपमेंट को लोग मिसकंसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। बहुत दिनों तक ना लोग डेवलपमेंट को ये समझने लग गए थे, क्या सुनते हैं ध्यान से, डेवलपमेंट को लोग मेनली इकोनॉमिक ग्रोथ के साथ लिंक कर दे रहे थे, मीन्स इकोनॉमी के साथ लिंक कर दे रहे थे। मीन्स जो भी सोसाइटी या जो भी कंट्री यदि ज़्यादा उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इकोनॉमिक आउटपुट है, तो लोग बोल रहे थे डेवलपमेंट उसका ज़्यादा है, ऐसे बोल देते थे। मीन्स वही वाली बात बोला, इनिशियल डेज का कंसेप्ट था और बहुत दिनों तक यही मिसकंसेप्शन चलता रहा कि जिसका मान लो सीधी सी लेमन वर्ल्ड में कि पैसा जिसके पास ज़्यादा, अच्छा उसको डेवलप ज़्यादा होता भी होगा। देखना बहुत सारे सोसाइटीज़ में या अपने रिलेटिव में भी, मान लो किसी फूफा जी चाचा जी के पास थोड़ा पैसा हो जाए तो देखो उनकी सब सुनने लगेंगे, अरे बहुत अच्छा विचार बोलता है, कुछ विचार नहीं बोलता है, पैसा का जो है वही पुरानी वाली कंसेप्ट कि पैसा है तो डेवलप कर गया, कुछ नहीं ऐसा है। तो ये लगभग चल रहा था कंसेप्ट। तब फिर लेट 80s में, ध्यान से सुनते हैं, लेट 80s या इसी को बोलते हो अर्ली 90s में, क्या एक इंक्लूसिव कंसेप्ट लेकर के आ गए लोग, क्या इंक्लूसिव कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। क्या होगा, इंक्लूसिव कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट, कि भाई केवल पैसे से क्या होगा। एग्जाम्पल तो बताया कि मान लो किसी फैमिली का इनकम बहुत है और डेली उसके फैमिली में फीमेल्स को गाली गलौज करो, पौआ मार के टाइट रहो, क्या वो डेवलप कर गया क्या? या उसके लोगों से जाकर के पूछो खुश है क्या, उस खास करके उसके फैमिली से में फीमेल से जाकर के पूछना तो खुश है क्या, फिर किस काम का डेवलपमेंट। तो लोग थोड़ा सा इस कंसेप्ट को सुधार करने का कोशिश किए और इसमें मेनली 2 इकोनॉमिस्ट का नाम, हम लोग लक्की हैं इसलिए बोलता हूँ ना कि हम लोग लक्की हैं कि इंडियन हैं, सच में इसमें से भी एक इंडियन है। कौन? प्रोफेसर अमर्त्य सेन। व्हाट? प्रोफेसर अमर्त्य सेन एंड दूसरा महबूब उल हक, पाकिस्तानी। कौन? महबूब उल हक, प्रोफेसर अमर्त्य सेन। हाँ, प्रोफेसर अमर्त्य सेन देखना है क्या इंडियन है। इनको जब आप देखोगे कहीं पे तो बांग्लादेश बोर्न इंडियन बोलते हैं या बंगाली बोलते हैं। क्यों? क्योंकि ये इनका क्या हुआ था, जन्म बांग्लादेश में हुआ था, फिर वो इंडिपेंडेंस के बाद लोग चले आए थे, उनकी फैमिली बंगाल में, इसलिए बंगाली हैं। और दूसरा ये पाकिस्तानी है, तो बोथ साउथ इंडियन में आते हैं, इसलिए देखना साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट बोले जाते हैं। इन दोनों ने मिलकर के एक नया कंसेप्ट दिया, इसे बोलते हैं इंक्लूसिव कंसेप्ट ऑफ डेवलपमेंट। और ये क्या बोले कि भाई साहब केवल इकोनॉमी से रिलेटेड कंसेप्ट नहीं है, देखो कि उस देश में लोगों की फ्रीडम कितना है कि डिसीजन ले सके, अपनी चॉइस इनलार्ज कर सके। क्या ये सब है क्या? जैसे मान लो कि बहुत पैसा हो जाए नॉर्थ कोरिया में, क्या डेवलपमेंट बोलेंगे क्या? या आगे देखेंगे कि इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो यूएस है, चाइना, ये सब बहुत ऊपर है।
और जब HDI इंडेक्स आती है तो ये लोग बहुत पीछे होते हैं। चाइना से आगे तो श्रीलंका है अपना, या हमारे इंडिया भी बहुत पीछे है। तो क्या डेवलपमेंट हो गई? तो इंक्लूसिव कंसेप्ट, लेकिन इंक्लूसिव मतलब बहुत चीज़ों को इंक्लूड करना, और वो कंसेप्ट सीधे बोले वो क्या, डेवलपमेंट इज द कंसेप्ट दैट इनलार्जेज पीपल चॉइस। क्या ये लोग बोले? दैट इनलार्जेज व्हाट? दैट इनलार्जेज पीपल चॉइस, लोगों की चॉइस बढ़ाए, पीपल चॉइस इन ऑर्डर टू लिव, इन ऑर्डर टू लिव लॉन्ग हेल्दी व्हाट? लॉन्ग हेल्दी लाइव्स विथ डिग्निटी। हर पॉइंट का मीनिंग है, ध्यान से सुनते हैं। विथ डिग्निटी, पीपल चॉइस लिव लॉन्ग हेल्दी विथ डिग्निटी। बोले भाई साहब डेवलपमेंट इसे बोलेंगे क्या, कि डेवलपमेंट नॉट ओनली इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट इज द प्रोसेस बाई विच वी कैन इनलार्ज द पीपल चॉइस। लोगों की चॉइस बढ़ाओ। चॉइस बढ़ाना मतलब क्या? जैसे सिंपल सा है कि एक इलिटरेट पीपल क्या चॉइस कर सकता है? हम डॉक्टर बन जाएंगे, हो जाएगा? प्रैक्टिकली पॉसिबल है क्या? इलिटरेट पीपल का चॉइसेस कितना कम है, ज़्यादा से ज़्यादा बोझा ढोएगा, ठेला चलाएगा, रिक्शा चलाएगा। ये अब देखो एक्सेप्शन केस होता है कि कुछ नहीं पढ़े बिलियनियर बन गए, वो सब कभी कभी होता है, 1000 में एक आध। वही एक मान लो एजुकेटेड पीपल को एजुकेशन दे दो, कर सकता है, उसका चॉइस बढ़ गया, टीचर बन सकता है, डॉक्टर बन सकता है, इंजीनियर बन सकता है, चॉइस बढ़ गया। मीन्स चॉइस बढ़ाना मतलब क्या? लोगों को कैपेबल बनाना, मीनिंग समझते हैं। और यहीं से देखना कैपेबिलिटी का पूरा कंसेप्ट ही कैपेबिलिटी थ्योरी देकर के कौन चले गए? अमर्त्य सेन कैपेबिलिटी थ्योरी दे करके चले गए थे, जो हम लोग आने वाले चैप्टर में देखेंगे। क्या करके चले गए थे? कैपेबिलिटी अप्रोच ही दे करके चले गए थे अमर्त्य सेन। कैपेबिलिटी बढ़ाना मतलब क्या? यही तो है, लोगों का कैपेबिलिटी बढ़ाओगे ना तो अपने आप चॉइस बढ़ जाएगा, उनके पास बहुत ज़्यादा चीज़ करने का चॉइस बढ़ जाएगा। और लिव लॉन्ग, लॉन्ग मीन्स व्हाट? लॉन्ग मीन्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ाओ। यहाँ से क्या सोचे? हेल्थ सिस्टम अच्छा करोगे ना तब ना लोग लंबा जिएंगे, मेडिकल फैसिलिटीज ठीक करें। और लॉन्ग, अब ऐसा नहीं कि भाई लॉन्ग पड़े हुए हैं बेड पे, पैरालिसिस मारे हुए हैं लोग, बेटा पोता में बोल रहा है कब जाओगे बूढ़ा, क्या मतलब है ऐसा? चादर तान के सोने हुए हैं। लाइफ जियो, हेल्दी रहे, विथ डिग्निटी, इज्जत के साथ जिए। व्हाट? इज्जत के साथ जिए, मीन्स एक बढ़िया सा लाइफ जियो। मेन डेवलपमेंट का कंसेप्ट ये है, वहीं से आ गया। इसी को बोलते हैं क्या? मीनिंगफुल लाइफ। लाइफ मतलब अब ये सब चीज मिल गया तो हो गया ना क्या? मीनिंगफुल लाइफ हो, मीनिंगफुल लाइफ हो, कोई मीनिंग हो जीने का है नहीं। जिए जा रहे हैं, सुबह उठो, खाना माँ बाप दे दिया, गालियां भी दे रहा है, निकम्मा कुछ नहीं करता है, शाम में पत्ता खेले, दिन भर पत्ता खेले बैठे हुए, क्या ये लाइफ डेवलपमेंट बोलेंगे? नहीं, डेवलपमेंट वो प्रोसेस है कि लोगों को मीनिंगफुल लाइफ जीने का एक मीडियम दे दे, आप बना दो इस लाइफ को, मीनिंगफुल लाइफ जीने लगे, इसे बोलते हैं डेवलपमेंट। अब मीनिंगफुल लाइफ मतलब क्या? मीनिंगफुल लाइफ का भी एक मीनिंग है, यहाँ पे मैं इरेज कर रहा हूँ अभी। तो मीनिंगफुल लाइफ का भी एक मीनिंग क्या है? तो मीनिंगफुल लाइफ मतलब ये नहीं कि हेल्दी लॉन्ग लाइफ केवल कि मान लो 80 साल जी गए बहुत अच्छा, अरे 80 साल बच गए, कोई मतलब नहीं है। मीनिंगफुल मतलब हेल्दी भी हो, ध्यान से सुनते हैं। मीनिंगफुल मतलब लॉन्ग हेल्दी और बी एबल टू डेवलप देयर टैलेंट्स, मीन्स टैलेंट्स भी डेवलप कर सके अपना। व्हाट? टैलेंट भी अपना डेवलप कर सके और पार्टिसिपेट करें सोसाइटी पे। सोसाइटी को भी तो कुछ दोगे, सोसाइटी पार्टिसिपेशन भी आप बढ़ाएं। और एक गोल हो, व्हाट? आपका लाइफ का एक गोल हो। ध्यान से सुनते हैं। पहला बोला कि भाई साहब दोनों ने एक इंक्लूसिव कंसेप्ट लेकर के आए और वो दोनों का मतलब ही था कि एक मीनिंगफुल लाइफ लोगों को मिल सके। डेवलपमेंट उसे बोलते हैं। किसी कंट्री को डेवलप तब बोलेंगे जब वहाँ के लोग मीनिंगफुल लाइफ जिए। और मीनिंगफुल लाइफ क्यों बोलेंगे? मीनिंगफुल लाइफ का मतलब ये नहीं है कि सीधा सीधी एक
लंबा जिए, कुछ गोल हो। मीनिंगफुल लाइफ का मतलब क्या होगा, एक तो लॉन्ग हेल्दी टैलेंट उनको डेवलप करने का मौका मिले, टैलेंट डेवलप मतलब कैपेबल बने, वही सी बात है। और दूसरे क्या है, सोसाइटी में पार्टिसिपेट करें, मतलब नहीं अपना अपना में जियो, सोसाइटी में राइट रॉन्ग जो हो रहा है अपना पार्टिसिपेशन दिखाएं। और मेन चीज़ एक पर्पस हो, गोल हो लाइफ जीने का। बहुत बढ़िया आपके बुक में फिगर है, फिर से मैं बोलूँगा फिगर देखें आप लोग, और बहुत बढ़िया कंसेप्ट क्लियर होगा। जैसे हैप्पी बर्थडे शहनाज, एक सहेली दूसरे को विश कर रही है। शहनाज बोली थैंक यू प्रिया, और थैंक यू बोलने के बाद बोल रही है, कितना अच्छा शब्द है, एनसीईआरटी का ही खूबसूरती है, बहुत बढ़िया चीज़ें बाई कार्टून दिखाता है। बोल रही है विश मी गुड हेल्थ आल्सो, आई वांट टू बी एबल टू कंप्लीट स्कूल एंड गो टू कॉलेज। बोल रही है कि हमें हेल्दी लाइफ भी बताएं, विश मी हेल्दी हेल्थ गुड हेल्थ भी विश करें ताकि हम स्कूल कंप्लीट करके कॉलेज जा सके। मीन्स हेल्दी लाइफ बोल दिया। और का आई वांट टू बी एबल टू डू समथिंग मेस समथिंग ऑफ माई सेल्फ। तो जैसे ही बोलती है ना कि हमें हेल्दी लाइफ विश करो, तो बोल देती है कौन, शहनाज बोलती है अच्छा तो यू वांट टू लिव ए मीनिंगफुल लाइफ। मीन्स बोलती है कि जैसे बोला ना हैप्पी बर्थडे विश की, तो बोली केवल हैप्पी बर्थडे विश करो मत करो, हमें गुड हेल्थ भी विश करो ताकि मैं स्कूल कंप्लीट करूं, कॉलेज जाऊं। तो इनकी गोल एक दिख रही है। तो बोले अच्छा तो तुम मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हो, मीन्स तेरे लाइफ जीने का मीनिंग एक होनी चाहिए। तो ये रिप्लाई करते हैं यस आई वांट टू बी एबल टू डू समथिंग टू मेक एक समथिंग ऑफ माई सेल्फ। मीन्स बोलते हैं यस मैं मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहती हूँ ताकि मैं अपने आप के लिए कुछ कर सकूँ, अपने आप को प्रूव कर सकूँ। हुई कि नहीं, एक फिक्स्ड गोल है इनकी, एक डिग्निटी वाली लाइफ हो गई। इसे बोलते हैं डेवलपमेंट, इसे बोलते हैं कंसेप्ट। और एक एग्जाम्पल बहुत बढ़िया है, लाइफ का गोल क्या होना चाहिए, नीचे देखते हैं क्या उसी पेज में, पेज नंबर 24 क्या है, एक प्रिजन में बंद है, जेल में बंद लोग से पूछता है वेयर डू यू सी योर सेल्फ 1 ईयर फ्रॉम नाउ। आज से 1 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। एक बेचारा दुखी कैदी बोलता है आइदर डेड और इन प्रिजन। बोलता है कि या तो मर जाऊं या जेल में रहूं। अब बताओ कौन सा मीनिंगफुल लाइफ हुआ, कुछ गोल बचा क्या उसका। वहीं पे दूसरी एक फीमेल से पूछता है लोग, तो बोलती है कि आप 1 साल बाद अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो क्या बोलती है, आई होप टू फाइंड ए चीपर एंड मोर इफेक्टिव क्योर टू ट्रीट कैंसर। बोलती है क्या कि मैं अपने आप को 1 साल बाद ऐसा देखना चाहती हूँ कि कुछ ऐसा इलाज निकालूं कि कैंसर का सस्ता इलाज कर सकूं। एक जेल में बंद कैदी, कोई मीनिंग नहीं है लाइफ जीने का, कोई गोल नहीं है। और एक बहन जी, इनकी लाइफ जीने का मीनिंग हुई, मीन्स लाइफ डिग्निटी के साथ हो, मीनिंगफुल लाइफ हो। ये दोनों बोल करके गए। थोड़ा महबूबुल हक के बारे में मैं एक आध लाइन बोल दूं। पाकिस्तानी थे और देखो फाइनेंस मिनिस्टर भी 2 साल के करीब रहे थे, फिर यूएस चले गए, वहाँ का सिटीजन चल लिया। ये तो इनकी तो डेथ हो गई है, लेकिन अमर्त्य सेन अभी जिंदा हैं। और इनको बाद में नोबेल भी मिला। और नोबेल किस लिए मिला, वही सोशल इकोनॉमिक्स को लेकर के, क्योंकि इनकी थिंकिंग ही इतना अच्छा था ना। जैसे इंडिया में देखना, एक कंसेप्ट बता रहा हूँ, जल्दी मिलेगा नहीं लोगों को। इंडिया में इनका कंसेप्ट है, ये सब्सिडी के विरोध करते हैं। लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, खास करके प्रेजेंट गवर्नमेंट में तो कुछ लोग बोले थे कि इनका भारत रत्न छीन लो। रीजन यही था कि ये सब्सिडी को बिल्कुल विरोध करते हैं। बोलते हैं कि क्योंकि देखो इनका कंसेप्ट ही क्या है, कैपेबिलिटी अप्रोच। बोलते हैं आप लोगों को कैपेबल बना दो ना भाई, क्यों सब्सिडी का मतलब, क्यों फ्री में दोगे चीजें। बिल्कुल अच्छी बात है, आप लोगों को पैसा दे दो, मतलब पढ़ा दो, हेल्थ सिस्टम दे दो, तो लोग अपने आप चावल गेहूं खरीद लेंगे। अब अपने आप किसान लोग को डेवलप कर दोगे तो क्या मतलब है कि किसान सम्मान निधि योजना 6,000 रुपया पर ईयर देने का मतलब बात हो। तो ये अमर्त्य सेन का कंसेप्ट है, कैपेबिलिटी अप्रोच इन्होंने ही डेवलप किया है। और एक फेमाइन से रिलेटेड भी इनकी थ्योरीज है, क्योंकि देखना इनकी बंगाल में बोला बंगाली है, तो वहाँ पे फेमाइन बहुत आता था, खास करके प्री इंडिपेंडेंस भी, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। तो देखे थे ना, तो ये बोले कि फेमाइन का दिक्कत नहीं था, दिक्कत यह था कि लोग में कैपेबल नहीं थे कि ऐसे सिचुएशन को झेल सके। कितना सुंदर सी बात है कि भाई आप अपने आप को डेवलप करो ना, कि इमरजेंसी सिचुएशन या नेचुरल कैलेमिटी को हम फेस कर सकें। और नहीं फेस कर पा रहे मतलब हम लोग कैपेबल नहीं है।
ये हैं अमर्त्य सेन, जिनको भारत रत्न भी मिल चुका है और नोबेल भी मिल चुका है। कौन है? अमर्त्य सेन है, भारत रत्न भी मिल चुका है, नोबेल 1998 में मिला था, और भारत रत्न जो इंडिया का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, क्या बोल सकते हो, 1999 में मिला था। 1998 में नोबेल, 1999 में भारत रत्न। विवाद होते रहता है। नालंदा यूनिवर्सिटी को कुछ दिन के लिए इनको वाइस चांसलर भी बनाया गया था, लेकिन बताया प्रेजेंट गवर्नमेंट से इनकी आइडियोलॉजी मैच नहीं करती है, तो जिस कारण से क्या होता है, ये थोड़ी सी उनको बाद में रिजाइन मारना पड़ गया। अमर्त्य सेन अभी बचते हैं। एक बुक में आपका 3-4 क्वेश्चन, 3-4 लाइन है जो दिया हुआ है। ये दोनों दोस्त बहुत अच्छे थे और इन्हीं लोगों ने मिल करके मेनली आए ह्यूमन डेवलपमेंट का कंसेप्ट। हु गेव द कंसेप्ट ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो एमसीक्यू में भी बनेगा। कौन? महबूब उल हक नाम आता है, महबूब उल हक। अब बोलो सर आप तो बना रहे हो दोनों, तो ध्यान से देखना, क्योंकि दोनों दोस्त थे लेकिन एक लीड कर रहे थे उस टीम को, महबूब उल हक, इसलिए आंसर मारना है महबूब उल हक। और इन्हीं दोनों ने फिर क्या, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश करना शुरू किया। ध्यान से सुनते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कब? 1999 में, जो यूएनडीपी उसके बाद से हर एक साल रिलीज करती है। तो एमसीक्यू क्वेश्चन, हु रिलीजेस द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, तो क्या बताओगे तो यूएनडीपी। लेकिन स्टार्ट इन लोगों ने ही किया था, क्योंकि यूएनडीपी के लिए ही प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे। और फिर क्या, यहीं से फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज होना शुरू हुआ ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के अंदर, जिसका डिटेल डिस्कशन हम लोग इस चैप्टर में करेंगे बाद में। वहीं पे आएंगे ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स, वो लोग हम लोग यहीं पे रखते हैं। बस इतना जाने, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन? महबूब उल हक। और साथ कौन दिए थे? अमर्त्य सेन। दोनों कौन सा है? इकोनॉमिस्ट हैं अमर्त्य सेन। हाँ, को भारत रत्न और नोबेल दोनों मिल चुका है। देखो एक लाइन आप देखना, बुक में बहुत अच्छा बात बोल दिए थे, इनके बारे में बोला जाता है। कौन सा? महबूब उल हक बोल रहा था कि लोगों से एक मीटिंग को जब संबोधित कर रहे थे तब बोले थे, आपका बुक में लिखा हुआ है कि यू सी थिंग्स दैट आर एंड आस्क वाई। देखो यूनिक लोग यूनिक होते हैं, उनको सोचने का तरीका अलग होता है। लोगों से कितना अच्छा बात बोले कि आप वो चीज़ देखते हो जो अभी है और पूछते हो ऐसा क्यों। जैसे हम लोग पूछते ना, यार मार्कर कैसे बनाया होगा लोगों ने और क्यों बनाया होगा? सिंपल सी बात है, क्योंकि मार्कर दिख रहा है। लेकिन महबूब उल हक बोले थे कि आई ड्रीम ऑफ थिंग्स दैट नेवर वेयर एंड आस्क वाई नोट, आस्क वाई नोट। बोले कि हम उस चीज को ड्रीम करते हैं, सपनों में देखते हैं जो कभी था ही नहीं, और पूछते हैं कि ऐसा क्यों? भाई क्यों नहीं था? ऐसा ही सोच तो इन लोगों ने लाया ना, एक नया सा कंसेप्ट लेकर के आया। बोले भाई डेवलपमेंट को हम ऐसा क्यों नहीं देख सकते हैं? तो कोई एक दिन में महान नहीं बन जाता, उसकी थिंकिंग ऐसी होती है जो लोगों को मास से क्लास बनाती, अलग करती है। आते हैं टॉपिक से, हम लोग डिरेल हो रहे थे, तो हम लोग क्या देखें कि एक ह्यूमन डेवलपमेंट यूनिक वे में हम लोग देखना शुरू कब किए? लेट 1980s और अर्ली 90s में, सॉरी। और वहीं से ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट आना शुरू हो गया, और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट के बाद क्या आना शुरू हो गया? तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स रिलीज हुआ। अब देखो हर किसी को चाहिए लॉन्ग हेल्दी लाइफ, होता है ना, और ये सब चीज डिस्कस करने के लिए 3 चीजें बहुत जरूरी है। क्या? एक्सेस टू रिसोर्स। ध्यान से सुनते हैं, एक्सेस टू रिसोर्स, हेल्थ एंड एजुकेशन। 3 वर्ड है आपके पास। देखो एक्सेस टू रिसोर्स मीन्स पैसा से रिलेटेड बात, इकोनॉमी से रिलेटेड बात। हेल्थ ऑब्वियस बात है, लाइफ से रिलेटेड। एजुकेशन जो आपको कैपेबल बनाएगा। अब बोलो सर ये सब चीज़ें हम लोग HDI में पढ़े हैं, बाद में बताऊंगा। अब ये तीनों चीज होगा तो सबको जब इक्वल मिलेगा ना, तो हमारा क्या हो जाएगा? सब लोग डेवलप करेंगे। लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है हमारे देश में? क्या होता है? सबको इक्वल फैसिलिटीज अवेलेबल है? नहीं है। ध्यान से देखना, नहीं है। खास करके कुछ कम्युनिटी, जैसे मान लो SC ST वीमेन, या जैसे रिलीजन पे भी चलोगे तो हमारे मुस्लिम रिलीजन का बहुत सारे, खास करके फीमेल्स, देखना तो ये लोग का स्कूल ड्रॉप आउट का जब आप बात करोगे ना, क्या स्कूल ड्रॉप आउट का बात करोगे तो देखना तो इसी कम्युनिटी वाले लोग ज़्यादा क्यों होते हैं?
तो देखो कुछ लोगों को तो चॉइस इसलिए नहीं हो पाता है या इसलिए लिबर्टी नहीं मिल क्योंकि हमारा सोसाइटी भी ऐसा है। जैसे देखना SC ST वालों, हर जगह उनको डिस्क्रिमिनेशन इतना फील करना पड़ता है कि बहुत लोग स्कूल नहीं जाएंगे। सुने होंगे अम्बेडकर जी घड़ा से पानी निकाल कर भी नहीं पी सकते थे, ऐसे बहुत जगह अभी भी हैं। और वीमेन के साथ वही स्टीरियोटाइप कंसेप्ट, अरे महिलाएं पढ़ के क्या करी, बनाना तो खाना ही है ना। उसी तरह इस सोसाइटी में भी तो हमारा कुछ कुछ ऐसा चीज़ होता है जो लोगों को डेवलप नहीं करने देता है। सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाता है, एक्सेस टू रिसोर्सेज भी नहीं मिल पाता है। जो हम लोग को देना है, क्या करना है, हम लोग को यही कमियां हैं जो इसे हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग दूर कर सकते हैं। और दूर करेंगे तभी हम लोग डेवलप करेंगे। हम लोग क्या करेंगे इसके बाद, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, डेवलप कर सकते हैं। क्योंकि देखो बताया ना कि मान लो कोई एजुकेटेड है ही नहीं तो क्या चॉइस है अपना इलाज कर पाएगा। तो ये जो अब बताया कि डेवलपमेंट का डिफिनीशन ही तो हो गया ना, क्या कि लोगों का चॉइस ज़्यादा बढ़ जाए तो बोलेंगे डेवलप है। तो अनएजुकेटेड का तो चॉइस ही कम है। उसी तरह मान लो हेल्थ ही अच्छा नहीं है, भाई हेल्थ इज वेल्थ बोलते तो हो, तो जब हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो क्या आप चॉइस कर पाओ, घर पे रहो। बहुत लोग का ऐसा सुनोगे बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं, क्यों, क्योंकि हेल्थ ही ठीक नहीं है। दूसरी चीज है एक्सेस टू रिसोर्सेज। आप गवर्नमेंट का कोई भी रिसोर्स है, रिसोर्स में सारी चीज आ जाएगा, स्कूल कॉलेज मान लो टेम्पल, एक्सेस सबको दो ही नहीं डेवलप कर पाएगा। तो देखो रियलिटी में ही है, हर कोई नहीं कर पाते हैं। तो हमारा गवर्नमेंट को एक इंक्लूसिव कंसेप्ट के साथ क्या करना चाहिए, इन चीज़ों पे ध्यान देना होगा और तभी जाकर के हमारा हर लोग डेवलप कर पाएगा, हमारा देश फिर डेवलप्ड कंट्रीज में आएगा। ये हमारा क्या है, बेसिक सा कंसेप्ट आज खत्म हुआ है, डेवलपमेंट का इंट्रोडक्शन। क्या हम लोगों ने देखा, तो हम लोग देखा कि सर पहला दिन हम लोग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट देखे थे। आज हम लोग डेवलपमेंट का देखे कि पहले नैरो कंसेप्ट हम लोग डिस्कस कर रहे थे, क्या डेवलपमेंट को सीधा सीधी इकोनॉमी से रिलेट कर दे रहे थे, इकोनॉमिक जितना स्ट्रॉन्ग उसको बोल देंगे डेवलपमेंट। 1980s और अर्ली 90s में दो इकोनॉमिस्ट आए, दोनों साउथ एशिया का, कौन, महबूबुल हक अमर्त्य सेन, जो इंक्लूसिव डिफिनीशन लेकर के आए डेवलपमेंट और डेवलपमेंट का नया बात जोड़े। बोले भाई केवल पैसा से काम नहीं चलेगा, उस देश में लोगों के फ्रीडम कितना है, और फ्रीडम कहाँ से आएगा, कैपेबल होंगे तब तो फ्रीडम दिखाएंगे, कैपेबल कितना बनते हैं। अमर्त्य सेन का नाम फिर उसी से जुड़ गया, किससे, कैपेबिलिटी अप्रोच से। और वो लोग डिफिनीशन लेकर के एक नया ब्रॉड डिफिनीशन लेकर के आए, बोले मीनिंगफुल लाइफ जीने का अधिकार मिल जाए, मीनिंगफुल लाइफ जीने लगे लोग तो बोलेंगे डेवलपमेंट हुई है। और मीनिंगफुल लाइफ का मतलब लाइफ विथ डिग्निटी एंड एक फिक्स्ड गोल हो। हम लोग फोटो के द्वारा दो एग्जाम्पल देखे कि हैप्पी बर्थडे विश कर रही है एक सहेली दूसरे को, तो बोलती है विश मी हेल्दी लाइफ आल्सो, बोलती है अच्छा क्योंकि हेल्दी लाइफ विश करोगे तो हम स्कूल और कॉलेज जाएंगे। तो सहेली रिप्लाई करती है अच्छा तो तुम मतलब एक मीनिंगफुल लाइफ जीना चाहते हो, तो बोली यस क्योंकि मैं अपने आप के लिए कुछ करना चाहती हूँ, अपने आप को प्रूव करना चाहती हूँ। तो मीनिंगफुल लाइफ मतलब एक गोल हो, और ये सब डेवलपमेंट में ही आया। फिर एक और एग्जांपल, एक प्रिजन मीन्स एक कैदी जो बंद है, बोलता है 1 साल बाद मैं या तो मर जाऊंगा या जेल में रहूंगा। वहीं एक फीमेल है वो बोलती है 1 साल बाद मैं अपने आप को देखती हूँ क्या कि कुछ अच्छा कर ले, मीन्स कैंसर का इलाज सस्ते में हो जाए। तो ये हो गया मीनिंगफुल लाइफ। वहीं से हम बोले कि क्या सबको मिल पा रहा है, तो नहीं, कुछ डिमेरिट्स भी हैं, कुछ ऐसे लिमिटेशंस हैं या डिमेरिट्स बोल सकते हो कि कुछ कम्युनिटी को फैसिलिटी नहीं मिल पाता है। तो हमारा चाहिए कि इंक्लूसिव कंसेप्ट ले करके आएँ, गवर्नमेंट के द्वारा प्रमोट किया जाए। और यहीं से आपके पास एक और एग्जाम्पल है, देखना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, क्या है, 3 मिनिस्ट्री का फ्लैगशिप स्कीम है। लेकिन इसे डेवलपमेंट से क्या मतलब है, तो देखना इसमें गवर्नमेंट की कोई इकोनॉमिक्स फायदा नहीं है, मीन्स पैसा वैसा नहीं आ रहा इसमें, नहीं देश का GDP बढ़ेगा, लेकिन गवर्नमेंट इसे प्रमोट कर रही है। क्यों,
क्योंकि बेटी बच्चेगी और पढ़ेगी तो कैपेबल तो होगी ना, आ गया ना कैपेबिलिटी वाली कंसेप्ट, और कैपेबल होगा तो डेवलप करेगा अपने आप को। तो यहीं से देखो बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट आज ट्राई कर रही है कि जिसमें गवर्नमेंट को मॉनेटरी फायदा कुछ नहीं है, देश का जीडीपी नहीं बढ़ने वाला है, लेकिन फ्यूचर में डेवलपमेंट इससे होगा। जो कंसेप्ट एक बेस्ट एग्जाम्पल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो हम लोग डेवलपमेंट का एक बेसिक सा कंसेप्ट देख चुके हैं। आने वाले क्लास में हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और डिफरेंट चीज़ें फिर देखेंगे। आज यहीं तक रखते हैं और फिर से सेम चीज़, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करते रहें और कमेंट्स भी करते रहें, बेल नोटिफिकेशन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको। थैंक यू।